गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोगों को ये ईडियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मज़ा आ रहा होगा। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ अच्छे लेवल के भी हैं, तो इनको रिवीजन करते रहना। अगर रिवीजन कैसे करना है, मेरी वीडियो देख लेना, 10 या 12 मिनट की रहती है, तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में। और सारी मैंने पढ़ाया भी था पहले भी, तो ये देखो पढ़ाई हुई पहले वाले भी कुछ आई हैं। पहला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन को मैंने बोला था कमेंट में बताना। ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर जंगली जानवरों को रखा जाता है उसको बोलते हैं मीनागरी। ठीक, तो कमेंट में तुम लोगों ने आंसर भी सही दिया था। एवियरी क्या है, वी से मतलब क्या होता है, ये वी चिड़िया बनता है जहाँ पर बर्ड को रखा जाता है, एवियरी होता है। ठीक, सेंचुरी क्या होता है, सेंचुरी को हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, जहाँ पर एक सेफ़ एरिया होता है और यहाँ पर एनिमल को यहाँ पर भी रखा जाता है। सेफ़ एरिया होता है, यहाँ पर भी एनिमल को रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर पालतू जानवर को रखा जाता है। यहाँ पर वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर को रखा जाता है, उसको मिला जाएगा। पार्क को तो तुम्हें पता है। अगला है, ए बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट टेम्परेली, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर डेड बॉडी को क्या करें, टेम्परेरी रखा जाता है। टेम्परेरी मतलब थोड़े समय के लिए, तो उसको बोलते हैं मुर्दाघर। तो हिंदी में बोलते हैं मुर्दाघर, इंग्लिश में बोलते हैं मोर्चोरी। क्रेमेटोरियम क्या होता है, जहाँ पर डेड बॉडी को क्या किया जाता है, बरीड किया जाता है, जहाँ पर दफनाया जाता है, उसको बोलते हैं शमशान घाट हिंदी में। इंग्लिश में सेंचुरी तो मैंने बता दिया। ठीक, सेंचुरी क्या होता है, वन सेफ एरिया। और सिपल्चर क्या होता है, सिपल्चर होता है टॉम या फिर बरियल चैम्बर। टॉम मतलब ये होता है कबर होता है, या फिर बरियल चैम्बर, दफनाने का जो चैम्बर होता है उसको बोलते हैं सिपल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर प्रीस्ट रूल इन नेम ऑफ गॉड, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर गॉड के नाम पे जो पुजारी होते हैं वो शासन करते हैं। जैसे पहले होता था ना, पहले जो क्या होते हैं, भगवान के नाम पर जो पुजारी होते थे वो शासन करते थे, तो उसको क्या बोलते हैं, थियोक्रेसी। क्या बोलते हैं, थियोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मैंने बता दिया था, जो रिच पीपुल के द्वारा शासन चलाया जाता है। अरिस्टोक्रेसी क्या होता है, जो नोबल लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है। ठीक, और ऑटोक्रेसी क्या होता है, जो वन लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है, एक के द्वारा सेल्फ रूल करता है। अगला, ए हार्मलेस इनर्ट सब्सटेंस पिल सब्सक्राइब मोर देन साइकोलॉजिकल बेनिफिट देन एनी साइकोलॉजिकल इफेक्ट। कह रहा है एक हार्मलेस, एक ख़राब सब्सटेंस जो पदार्थ होता है, इनर्ट सब्सटेंस, जो क्या हो, साइकोलॉजिकली बेनिफिट हो और उससे ज़्यादा साइकोलॉजी इफेक्ट भी करे। तो मतलब एक दवाई जो साइकोलॉजिकली जो तुम्हारे दिमाग को क्या करे, तो उसको बोलते हैं प्लेसिबो। ठीक, क्या बोलते हैं, प्लेसिबो। पैनासिया क्या होता है, रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, सभी रोगों की दवा को क्या बोलते हैं, पैनासिया। और एंटीडोट क्या होता है, ए मेडिसिन, एक ऐसी दवा जो क्या करते हैं, किलिंग कॉन्टैक्ट मतलब जो छूने से बीमारी होती है उसको मारते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटीडोट। या फिर किलिंग प्रोजन, ये कैसी दवा जो जहर को मारती है। और पैलिएटिव क्या होता है, ए ट्रीटमेंट, एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें क्या हो, सिम्टम्स जो होते हैं, सिम्टम्स उनको क्या करते, ठीक करते, सिम्टम्स जो आते हैं उनको बोलते ठीक करते, तो उसको बोलते हैं पैलिएटिव। अगला है, कैंसिलेशन ऑफ पेनल्टी इन डेब्ट, जो कर्जा अगर होता है तो उसके बाद पेनल्टी लगती है। जैसे मान लो तुम कर्जे में हो तो उसको पेनल्टी को कैंसिल कर दिया जाता है, पेनल्टी को या फिर कर्जे को कैंसिलेशन कर दिया जाता है, तो जिसको बोलते हैं रीमिशन। ठीक, एक्विटल मतलब होता है दोष मुक्त, पार्डन मतलब होता है क्षमा करना, और रिप्राइव मैंने बताया था। रिप्राइव तुम कमेंट में बताना रिप्राइव का मतलब क्या होता है। ठीक, इसको मैंने बताया भी था पहले। अगला है, रिप्राइव का मतलब होता है टेम्परेरी डिले पनिशमेंट, किसी की पनिशमेंट को टेम्परेरी डिले कर दिया, जैसे मान लो तुम्हें पनिशमेंट मिलने वाली है उसको डिले कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं रिप्राइव। ठीक, अगला है, द यूज ऑफ ट्रिकरी टू अचीव पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल गोल, एक ऐसा यूज जिसमें हम क्या फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिकनरी।
डिप्लोमेंसी तो तुम्हें पता है, डिप्लोमा लेते हैं। प्रोपोगंडा क्या होता है? प्रोपोगंडा होता है जो तुम क्या होता है, जैसे बेस्ड मतलब होता है पासा पलट देना, उसको बोलते हैं प्रोपोगंडा। ब्रेवरी पता है जो घूसखोरी होती है। अगला है पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक, एक ऐसा व्यक्ति जो बुक से प्रेम करता है और बुक को कलेक्ट करता है, उसको बिब्लियोफिल बोलते हैं। और कैलीग्राफर क्या होता है? जो सुंदर राइटिंग लिखता है, राइटिंग ब्यूटीफुल राइटिंग होती है, उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। आर्चिव क्या होता है? हिडन गैलरी होता है। जैसे मान लो तुम फ़ोन में होता है ना, आर्चिव पे किसी चीज़ को कर देते तो वो हिडन हो जाता है। और फ्लैट लिस्ट क्या होता है? फ्लैट लिस्ट होता है जो क्या करते हैं, कलेक्ट स्टैम्प को कलेक्ट करता है, जो उसको बोलते हैं स्टैम्प जो मारे जाते हैं ना, उसको कलेक्ट करता है, उसको बोलते हैं फ्लैट लिस्ट बंदा। अगला समथिंग दैट इज नो लैंग्वेज, जो लंबे समय तक यूज नहीं होता, उसको बोलते हैं अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एबनॉर्मल। अगर कोई चीज़ एबनॉर्मल है तो वो अब्सोल्यूट है, ठीक। स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज भी बोल सकते हो, स्ट्रेंज बिहेवियर। मेडिएवल तो पता है, एंटीक्यू पता है, दोनों का मतलब होता है ओल्ड, पुराना। अगला है ए पर्सन विद ग्रेट स्किल एंड म्यूजिशियन, तो उसको बोलते हैं वर्च्यूसो, ठीक। प्रोडिजी क्या होता है? प्रोडिजी या कंपोजर। प्रोडिजी और कंपोजर का मतलब तुम बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिकॉर्ड वन ऑन लाइफ रिटन बाई वन सेल्फ, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें खुद की लाइफ होती है, वन सेल्फ, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और समवन एल्स अगर आ जाएगा तो वहाँ पर होता है बायोग्राफी, ठीक। मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति नोट लिखता है तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडम। रिटन नोट। और मेमोर क्या होता है? मेमोर भी होता है पर्सनल लाइफ लिखता है लेकिन अकाउंट में, ठीक। जैसे मान लो खाता खोले जाते हैं तो उसको मेमोर करता है, तुम्हारी लाइफ लिखता है, लेकिन पूरी लाइफ जो लिखता है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अगला है स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस एंड ओरिजिन सोसाइटी, जो ह्यूमन लाइफ की स्टडी करता है और उसके ओरिजिन की सोसाइटी की स्टडी करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन का अध्ययन करता है, एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या मतलब होता है? जो ओल्ड चीज़ों का स्टडी करता है, आर्की मतलब ओल्ड, पुरानी। एंटोलॉजी क्या होता है? एंटोलॉजी होता है जो कलेक्शन करता ओल्ड चीज़ों का। सोशोलॉजी पता है, जो समाज का वो करता है। अगला है प्रेज स्पीच मेडन विद समवन डाई, एक ऐसी स्पीच जो मृत्यु को मुझे तो उसको बोलते हैं शोक गीत, इलेजी। यूलॉजी का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रेज करना, ठीक। ओबिचुरी का मतलब क्या होता है? ओबिचुरी। ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि देना, इम्प्यूट देना, ठीक। ओबिचुरी का मतलब भी क्या होता है? शोक समाचार होता है, शोक समाचार होता है ओबिचुरी मतलब। डेथ स्पीच क्या होता है? ओबिचुरी, हाँ ये नोट है ना, एक ऐसी न्यूज़पेपर जिसमें डेथ के बारे में लिखे हुए तो उसको बोलते हैं ओबिचुरी। ए पर्सन हु इनडिफरेंट एंड डिस्ट्रस्टफुल ऑफ ह्यूमन इंटीग्रिटी एंड मोरालिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिफरेंट हो टू डिस्ट्रस्टफुल ऑफ ह्यूमन इंटीग्रिटी एंड मोरालिटी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिनिक, मैंने बताया भी था। अगला है फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस, जो छोटे छोटे स्थानों से डरता है उसको बोलते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया। अगोराफोबिया क्या होता है? ये। एक्रोफोबिया क्या होता है? हाइट से डर लगता है तो उसको एक्रोफोबिया, याद भी कराया था। एक्रो मतलब कौआ, क्रो मतलब कौआ, ठीक। और एगोराफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ क्राउड, जो भीड़ से डरता है तो उसको बोलते हैं एगोराफोबिया। ऐसे याद करो, गोरा आदमी भीड़ से डरता है, तो अगोराफोबिया। अगला ए प्लेस वेयर कॉइन आर मेड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं मिंट बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? मिंट। तो स्मिथी क्या होता है? स्मिथी मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर क्या होता है? स्टील की चीज़ें बनाई जाती है। फंडरी क्या होता है? इस सब का मतलब एक ही स्थान जहाँ पर क्या होता है? मेटल को मेल्ट किया जाता है। और फर्नेस क्या है? जिसमें हाई टेम्परेचर में मेटल को जलाया जाता है, उसको बोलते हैं फर्नेस।
फौंड्री क्या है, जहाँ पर मेटल को मेल्ट किया जाता है, और स्मिथी क्या होता है, जो मेटल को आकार देके वो बनाते हैं। तो स्मिथ जैसे गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार होता है ना। अगला है आफ्टर, इसको तो तुम्हें पता है, ये जो इस पर लिखा जाता है शोक समाचार, उसको बोलते हैं इफ़ी टफ। मैंने याद भी कराया था कि मृत्यु के उस पर लिखना बहुत ही हमारे लिए टफ होता है, तो इटी टफ। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, जो हाथ से लिखते हैं। मेमोर बता दिया, मेमोर का मतलब क्या होता है, और ऑटोग्राफ का मतलब भी बता दिया। अगला है ए स्पीच डिलीवर विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक ऐसा स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के बोलता है, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। डायलॉग तो पता है ना, सब लोग को पता है। प्रोलॉग पता है ना, सारी चीज़ें। नहीं पता तो देख लो। तो आंसर देखो हो जाएगा एक्सटेम्पोर। डायलॉग का मतलब कन्वर्सेशन बिटवीन टू मोर पीपल, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में डायलॉग बोला जाता है। सब लोग को पता है स्पीच बाय करेक्टर टॉकिंग थीमलेस, जो ऐसा टॉकिंग हो जो थीमलेस। देखो इंट्रोडक्शन स्पीच ऑफ प्ले, प्ले के पहले भाग को बोलते हैं प्रोलॉन्ग, ठीक। अगला द आर्ट ऑफ इफेक्टिव परस्यू स्पीकिंग राइटिंग, एक ऐसा आर्ट मतलब जो इफेक्टिव हो परस्यूइंग एंड स्पीकिंग राइटिंग, लिखने के लिए मतलब तो हो जाएगा रियोट्रिक। और लॉजिक तो पता है, लॉजिक होता है। ग्रामर पता है। सिमिनेटिक का मतलब होता है स्टडी मीनिंग ऑफ वर्ड, स्टडी मीनिंग ऑफ वर्ड एंड लैंग्वेज, स्टडी मीनिंग ऑफ वर्ड एंड मतलब लैंग्वेज का स्टडी करने को बोलते हैं सिनेमेटिक्स। अगला ए माइल्ड एक्सप्रेशन यूज्ड रिप्लेस हार्श ब्लंट वर्ड, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो यूज हो रिप्लेस हार्श मतलब कठिन, हार्श मतलब कठोर के स्थान पर एक माइल्ड एक्सप्रेशन हो। जैसे मान लो तुम गुस्से हो और लेकिन उसके स्थान पर एकदम नर्म हो जाओ, तो उसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं यूफेमिज्म। क्या बोलते हैं, हाइपरबोल पता है, जो किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके कहता है। यूलॉजी पता है, प्रेज करना। और ये क्या होता है, किसी की बड़ाई करने के लिए प्रेज जो यूज होता है उसको बोलते हैं इपिथेट। मान लो तुम्हारी बड़ाई करनी है तो बोलेंगे इपिथेट, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी है। अगला वर्ड है ए पर्सन हु ऑलवेज लुक्स ए नेगेटिव एंड साइड इन थिंग। तो मैंने बताया था ना, अगर पॉजिटिव साइड देखे तो ऑप्टिमिस्ट, नेगेटिव साइड देखे तो पेसिमिस्ट, सिंपल पेटिमिस्ट। अगला है एन इनऑफेंसिव वर्ड यूज विद प्लेस ऑफ ब्लंट, ब्लंट के स्थान पर इनऑफेंसिव वर्ड यूज किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा यूफेमिज्म, मैंने अभी बोला था। और एल्यूजन, एलोगरी क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, मतलब इनडायरेक्ट अगर किसी चीज़ का रेफरेंस लेंगे तो इसको बोलते हैं एल्यूजन। एलेगोरी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का नॉलेज होना। अगला है शॉर्ट लिव्ड इन फ्लीट या फिनोमिनन, फ्लीटिंग फिनोमिनन, ठीक, एक छोटे समय के लिए बोलता है तो इफेमेरल बोलते हैं, इफेमेरल। इटर्नल का मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इफेमेरल। देखो क्रोनिकल क्या होता है, क्रोनिकल का मतलब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जिसका होता है। और आर्कीटाइप का मतलब होता है परफेक्ट एंड ओरिजिनल मॉडल, किसी चीज़ का परफेक्ट और ओरिजिनल मॉडल होता है आर्कीटाइप। अगला है ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय सिंगल पर्सन एंड एब्सोल्यूट पावर, एक लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला क्या होता है ऑटो ओलिगार्की होता है। और ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, तो एक लोगों के द्वारा चलाया जाना ऑटो। डेमोक्रेसी क्या होता है बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। अनार्की क्या होता है लॉनेस, जहाँ पर कोई नियम कानून होता है। ओलिगार्की का मतलब होता है कुछ लोगों के द्वारा, सम पीपल के द्वारा जो रूल होता है उसको बोलते हैं ओलिगार्की, सम पीपल के द्वारा जो रूल्स होता है। अगला वर्ड है हमारा ए पर्सन हु डाउट सीनियरिटी एंड गॉडेस ऑफ अदर, एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा डाउट रखता है उसको बोलते हैं सैनिक। अगला है ए पर्सन हु अनेबल टू पे डेप्ट, उसको बोलते हैं बैंकक्रप्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट तो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। पॉपर क्या होता है, पॉपर का मतलब भिखारी होता है। क्या होता है, जिसके पास पुअर होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता उसको बोलते हैं। डेप्टर भी वैसा ही होता है जो कर्ज में डूबा रहता है। ए पर्सन हु स्किल्ड मैनी एरिया, ऐसी जिसको बोलते हैं वर्च्यू से बोलते हैं ना।
सॉरी, इसका आंसर होता है पॉलीमैथ बोलते हैं, ठीक। वर्चुअसो का मतलब होता है जो म्यूजिक में क्या होता है, हाईली स्किल होता है, म्यूजिशियन में, ठीक। प्रोडिजी का मतलब क्या होता है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला को क्या बोलते हैं, प्रोडिजी। वही लिखा है कि दूसरा, टैलेंट यूथ, हाँ वही लिखा है, ठीक, जवान का। अगला है डेलिब्रेटेड ब्रीच ऑफ फेथ, जो फेथ पे मतलब क्या करता है, डेलिब्रेटेड ब्रीथ करता है, तो जानबूझ कर जो भाग पे क्या करता है, विश्वासघात करता है, उसको बोलते हैं परफीडी। अपोस्टेसी क्या होता है, जो भगवान मतलब ऐसा बंदा जो भगवान मतलब भगवान को ये करता है कि भगवान है या नहीं, उसमें डाउट में रहता है, उसको बोलते हैं। अगला है ए पर्सन हु इंसिस्ट स्ट्रिक्ट अडेरेंस रूल इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो अडेरेंस रूल करता है उसको क्या बोलते हैं। देखो बोहेमियन क्या होता है, जो सोशियल होता है, बोहेमियन, ठीक। आइकन क्लॉस्ट क्या होता है, जो मूर्ति को तोड़ता है, मूर्ति भंजक, ठीक। मैवरिक क्या हो जाएगा, मैवरिक। मार्टिनेंट शायद होगा, ठीक, इसका आंसर मार्टिनेंट या बी में होगा, देखते हैं। हाँ मार्टिनेंट होगा, ठीक। मार्टिनेंट बंदा क्या होता है, जो नियमों का सख्ती से पालन करने वाले को बोलते हैं मार्टिन। ऐसे याद करना, मार्टिन लूथर बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करता है। और मैवरिक क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र विचारों वाला होता है। बोहेमियन बता दिया ना, जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वन हु लिव्स अनकन्वेंशनल एंड केयर फ्री लाइफ, मतलब अच्छे से जीवन जीने वाला बोहेमियन होता है। आइकन क्लॉस्ट बताया ना, पारंपरिक चीज़ों का तोड़ता है। अगला ए पर्सन हु हेट्स मैरिज, एक ऐसा व्यक्ति जो मैरिज से नफरत करता है, उसको बोलते हैं गैमी, मतलब होता है शादी। गैमी का मतलब होता है शादी और मीसो का मतलब है, तो जो शादी से नफरत करता है मीसोगैमिस्ट होता है। और मीसोगाइनिस्ट, गाइनिस्ट का मतलब जो स्त्री से नफरत करता है उसको बोलते हैं मीसोगैनिस्ट। और सेलिब्रेट क्या होता है, अनमैरिड, जो शादी नहीं करता। फिलेंडर का मतलब क्या होता है, अटोमरी मैन, हिंदी में क्या बोलते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी मतलब वो रखता है, उसको बोलते हैं फिलेंडर। अगला है समथिंग मिस्टेरियस और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो तो उसको बोलते हैं इनेग्मा, पहेली। एनोमली क्या मतलब, जो चीज़ क्लियरली हो। मिथ क्या हो, डाउट में हो, अगर कोई चीज़ डाउट में हो तो मिथ है। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोध हो जाना। अगला एन एग्जैक्ट कॉपी, किसी चीज़ की कॉपी एग्जैक्ट हो तो उसको बोलते हैं रेप्लिका। मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखता है। फैसिमल का मतलब होता है नकली कॉपी। कॉपीड ऐसे लिख देते हो, नो कॉपीड, जो नकली हो। अरे मैंने गलत लगा दिया, ठीक। यहाँ पर क्या होगा आंसर, फैसिमल होगा। एग्जैक्ट कॉपी मैंने बताया ये कॉपी होती है, उसको बोलते हैं फैसिमल। रेप्लिका मतलब होता है, रेप्लिका का मतलब भी एक कॉपी होता है। अगला ए पर्सन हु लिव्स सॉलिट्यूड एंड सेक्लूजन, एक ऐसा व्यक्ति जो सॉलिट्यूड अकेला रहता है उसको बोलते हैं रेक्ल्यूज, सन्यासी। पैट्रियट क्या होता है, देशभक्त। रेनेगेट क्या होता है, जो अकेला रहता है, लिव इन एलोन। अगला एनिमल दैट फीड्स और प्लांट एंड एनिमल, एक ऐसा जानवर जो केवल क्या था, प्लांट और जानवर खाता है। तो क्या हो जाएगा उसको, ओमनी, क्योंकि दोनों चीज़ खाता है। ओमनी। हर्बी मतलब होता है वेजिटेबल जो खाता है। कार्निवोरस का मतलब जो ओनली ईट मीट खाता है। और स्क्वेंजर का मतलब होता है जो ऊपर पर डिपेंड रहता है, हिंदी में बोलते हैं परजीवी, ठीक, स्क्वेंजर। ए पर्सन हु इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लीजर, जो पेन एंड प्लीजर से इनडिफरेंट होता है उसको बोलते हैं सन्यासी, स्टोइक। हेडोनिस्ट बंदा क्या होता है, एपैथेटिक, ये सारे मैंने बता दिए हैं पीछे वाले में। अगला है वन हु
प्रिटेंड टू हैव नॉलेज और स्किल, एक ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता है कि हमारे अंदर नॉलेज, उसको मैंने बताया था चार लातेन होता है। वर्च्यूसो मतलब बोलते हैं जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट हो। कॉग्नाइजर क्या होता है? एक्सपर्ट ऑफ जज एंड टेस्ट, किसी चीज़ के टेस्ट को जज कर लेते हैं। इसकी स्पेलिंग जान लेना, CNN और SS होता है। ये लास्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ कॉइन एंड मेडल, जो मेडल और कॉइन की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर बहुत ही सरल है, कमेंट में बताना। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। जय हिंद।